4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। यश चोपड़ा ने एक फ़िल्म बनाई थी कभी कभी। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और राखी गुलजार थी उसमें राखी गुलजार की शादी दरअसल शशि कपूर से हो जाती है। बुढ़ापे में जब मिलते हैं अमिताभ बच्चन वगैरह, तो शशि कपूर को ये एहसास हो जाता है कि राखी गुलजार का अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ था। तो शशि कपूर एक डायलॉग बोलता है, सब कुछ जानने के बावजूद वो छुपा लेता है। तो अमिताभ बच्चन से एक बात कहता है वो कि एक व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ इतना ज़माना गुजार दिया, क्या आज आप उसके अतीत को के अंदर जाकर झांकेंगे कि वो क्या करता था या क्या करती थी? ये लोग भूल गए होंगे, लेकिन उस फिल्म के अंदर शशि कपूर अपने इस वक्तव्य से अमिताभ बच्चन पर अपना आधिपत्य लगा देते हैं। मतलब सब कुछ जानने के बावजूद वो कहता कि जो बंदी मेरे साथ इतना ज़माना गुजार दिया, क्या मेरी कमज़रफ़ी नहीं होगी कि मैं उसके अतीत में झांकूंगा कि वो किसी से बात करती थी, किसी से मिलती थी? क्या बात है साहब। सोनिया गांधी के ऊपर हमला हुआ है दोस्तों। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया। एक ऐसी महिला, मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि उसने तो ये भी नहीं पूछा आकर, जिस महिला ने अपने हस्बैंड के टुकड़े अपने हाथों से उठाए हों, अपनी सास को, माँ जैसी सास को गोलियों से छलनी होते हुए देखा होगा। ये भारत और इसके अंदर पार्टी के कुछ लोग क्या उसकी परीक्षा लेंगे? ईमानदारी से बताइए दोस्तों, सीता जी पर जब इल्ज़ाम लगाया था किसी एक ऐसी जाति के व्यक्ति ने, क्या देश उसको माफ़ कर पाएगा? आपके ऊपर जब राहुल गांधी ने कुछ आरोप लगाए, सच्चे या झूठे, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं हुआ, तो अमित शाह ने खोजबीन शुरू कर दी और सन 80 और 83 के कागजात निकाल कर ले आए और बता दिया कि देखिए साहब, ये तो नागरिकता भी नहीं थी, इन्होंने वोट कैसे डाल दी थी। 83 में नागरिकता मिली है अप्रैल में या मार्च में, और जनवरी में वोटर लिस्ट में नाम कैसे हैं? बहुत सारे अभिनेता इस प्रकार के हैं जो अभी भी डुअल सिटीजनशिप लिए बैठे हैं, उनसे आप सवाल नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के अभियान से आप इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब उसकी राज्यसभा छीनने की नौबत आने वाली है। एक भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू पत्रकार, बूढ़ा साउथ इंडियन, एक प्रोग्राम में अपनी बातें बता रहा था कि अमित शाह ने अपने तमाम विभागों को लगा करके वो कागज़ निकाल लिए हैं और अमित मालवीय को दे दिए। मैं अमित मालवीय की ट्विटर हैंडल पर उसी के कहने से गया, और जो उसने पूरा का पूरा फर्रा छाप रखा था, और अब ये टीवी के अंदर हाइप किया जाएगा। अनुराग ठाकुर कर चुके हैं वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें क्या क्या लिखा है पहले तो ये देख लीजिए, चूँकि दिलचस्पी आपकी भी होगी। लेकिन देखने की बात यह दोस्तों कि कैसे वक्त में कैसा इल्ज़ाम लगा करके जो आपने काम किया है, वाह तेरी ख़ता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, मनसब का ज़ोर तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल के तेरे पास क्या रह गया, तेरा तकब्बुर तो मेरा कांसे में आ गया। दोस्तों, मैंने वहाँ गया और बल्कि मैंने ये काम किया कि पूरा का पूरा मैंने हिंदी के अंदर वो जो अंग्रेज़ी में लिखा है, इल्ज़ामात जो लगे हैं, वो सारे के सारे मैंने हिंदी में रूपांतरण करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अंग्रेज़ी में चूँकि पढ़ तो मैं दूँगा, समझा भी मैं दूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो वाली बात नहीं आ पाएगी जो मैं अंदर से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर जो है, ये अमित मालवीय का वो ट्वीट है और उसके अंदर वो पर्चा निकाल करके ले आए
देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ। ये उस ज़माने का है जब वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी सफदरजंग 1 नंबर पे रहते थे, सफदरजंग रोड पे, 1980 का। इसके अंदर अंग्रेज़ी का ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी रूपांतरण पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हमारे एडिटर उसको अंग्रेज़ी में ऐसे ही लगाते चले जाएंगे ऊपर। आप देखिए क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है दोस्तों कि भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन से भरा हुआ है। शायद ये राहुल गांधी के अयोग्य और अवैध मतदाताओं को निमित्त करने के शौक और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और उनके विरोध की व्याख्या करता है। उसका तो जवाब दिया नहीं गया SIR का, यहाँ दे रहे हैं। उनका नाम पहली बार 1980 के रोल पर दिखाई दिया। भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले, जबकि उनके पास अभी तक इतावली यानी कि इटालियन नागरिकता थी, उस समय गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक निवास पर रहता था। तब तक उसके पते पर पंजीकृत मतदाता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी थे। 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के मतदाता सूची को 1 जनवरी 1980 को तिथि के रूप में संशोधित किया गया था। इस संशोधन के दौरान सोनिया गांधी का नाम जोड़ा गया। 1982 में भारी विरोध के बाद उनका नाम सूची से हटा दिया गया। 80 में जोड़ा था, 82 में हटा भी दिया गया था। 1983 में फिर से दिखाई दिया, लेकिन उनकी बहाली ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उस साल मतदाता सूची के संशोधन में सोनिया गांधी का मतदान केंद्र 140 के क्रम संख्या 236 पर दर्ज था। पंजीकरण की तिथि 1 जनवरी 1983 थी, 1 जनवरी। फिर भी उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल 4 महीने बाद 1983 को मिली। दूसरे शब्दों में सोनिया गांधी का नाम मूल नागरिकता की आवश्यकता पूरी किए बिना 2 बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ। पहली बार 1980 में एक इतावली नागरिक के रूप में और फिर 1983 में कानूनी रूप से भारत के नागरिक बनने से कुछ महीने पहले। हम ये भी नहीं पूछ रहे कि राजीव गांधी शादी करने के 15 साल बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में क्या लगा, क्यों लगा 15 साल। अगर ये घोर चुनाव कदाचार नहीं तो और क्या है। देखिए बात यह है, मैं नहीं जानता कि उसका क्या रोल था। मुझे तो इतना पता है 1 घंटे में 1 घंटा लगता उसको प्रधानमंत्री बनने में। वो अपने बच्चों को लेकर के चली गई थी महिला, छोड़ दी थी राजनीति, जब अपने हस्बैंड को टुकड़ों में तब्दील होते हुए देखा था। ये अनुराग ठाकुर जो निकाल करके लेकर आया है और इसको बदनाम करने में, राहुल गांधी को फंसाने में या उनको डराने में जो ये काम किया जा रहा है, देश देख रहा है। आप देखेंगे कि अब सोनिया गांधी की राज्यसभा के मद्देनज़र उनको निष्कासित किया जाएगा, छीनी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी तो प्रधानमंत्री भी बन सकता था, उसकी माँ जब कहती हो 1 मिनट 1 घंटे में बन जाता, लेकिन उसने तो अपनी माँ को भी बनने से रोक दिया था भाई। अब इस तरह से निकाल के ले आया जा रहा है। खबर बनाई मैंने इसलिए कि एक राजगोपालन नाम का एक पत्रकार है, नकलें करता है दुनिया भर की, बूढ़ा आदमी है, मैं इस तरह से थोड़ा सा इज्जत दे रहा हूँ, वरना अपनी उम्र का लिहाज किए बिना जिस प्रकार की वो टीवी पर आकर बातें कर रहा है। श्रवण गर्ग जी एक बार उसका जिक्र कर रहे थे, तो तब मैंने उसका नाम पहली बार सुना था, मुझसे तो बहुत पुराना आदमी है। तो जब उसने बदतमीज़ी के साथ ये बात कही कि अमित शाह कागज़ निकाल लाया और अब ये हो जाएगा, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए कि इनका क्या क्या इरादा है। तो क्या राज्यसभा से आप निकाल देंगे? निकाल दीजिए, आप दिलों से नहीं निकाल सकते। उसने कुर्बानियाँ दी हैं, आपके पूर्वजों की तरह अंग्रेज़ों के पैर नहीं चाटे। अंग्रेज़ थी, इटालियन थी, साड़ी में आगे सोम में दिखती है। आज ये शब्द जो मैं कह रहा हूँ ना, दिखती हैं कहना चाहिए, दिखती है। मैंने क्यों कहा है? मैं इस वक्त भारत के मद्देनज़र एक भारतीय बन के बात कर रहा हूँ। अगर मेरे परिवार ने, भारत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके अतीत में जाओगे आप, चूँकि आपके पास राहुल गांधी की बातों का जवाब नहीं है। धिक्कार है। जय हिंद।